किस सभ्यता का वो हुआ? वैदिक उद्भव। सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता तो थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी। अच्छा बताइए, वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? आर्य को। आर्य को कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, समझ गए ना? आर्य का कौन सी भाषा था? आर्य संस्कृत भाषा था। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे? ये पंजाब साइड। अभी मतलब भारत का पंजाब की पाकिस्तान का? अभी का भारत का पंजाब। अभी के पाकिस्तान के पंजाब में आए थे। अच्छा। उस समय के भारत के पंजाब था। भारत में भी पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब। तो जिस पंजाब में आए थे वो अभी के पाकिस्तान का पंजाब है। बात समझ गए ना? तो वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता आर्य। कौन? आर्य। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अच्छा, ऋग वैदिक काल का समय क्या है? समय मतलब कालखंड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अच्छा, और उत्तर वैदिक काल के? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। लोहा का खोज किस काल में हुआ था? ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। अरे लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल में। महाभारत भी उत्तर वैदिक काल में लड़ा गया था। महाभारत जो है ना, ये भी उत्तर वैदिक काल में घटा था घटना। ठीक है, महाभारत का। समझ गए ना? अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर बात करते हैं तो इसी में वेद के बारे में जानकारी मिलता है। किसमें? वैदिक सभ्यता में। हम यूँ कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में ही वेद की संरचना हुई है। ठीक है, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे अगर बात करते हैं, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद। हाँ ठीक है, समझ गए ना? बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ भी है। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल और 228 सूक्त। सूक्त मतलब पाठ। ठीक है, अध्याय। मंडल मतलब भाग। ठीक है, ऋचा मतलब मंत्र या श्लोक। कितना था? 10,462 मंत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कैवे मंडल से लिया गया है? 3रे मंडल से। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। इसे पढ़ाए थे ना जी कल। अच्छा, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? कौन सा वेद को? सामवेद को। कौन सा वेद को? सामवेद। अच्छा, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। ठीक है, जादू टूना तंत्र मंत्र किस वेद में वर्णन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में। अच्छा बताइए, सत्यमेव जयते भारत के ना एकदम जो पवित्र शब्द है, सत्यमेव जयते भारत के पवित्र शब्द है, किससे लिया गया है? मंडोको उपनिषद से। अच्छा बताइएगा, तो भौगोलिक विस्तार बताइएगा। तो वैदिक सभ्यता के कहां से कहां तक था? ऋग्वैदिक आर्य सप्त सैंधा प्रदेश यानी कि 7 नदियों की भूमि भी पंजाब या पाकिस्तान में रहते थे, जो उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना के मैदानों तक फैला हुआ था। ठीक है, अच्छा बताइए, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? कुल, जिसे परिवार भी कहते हैं। अब बड़ी इकाई को जन कबीला क्या कहते थे? कबीला कहते थे। समझ ना? कबीला का मतलब बताए थे ना? है, कबीला के जो हेड होता था वो क्या होता था? राजा। है, उसका क्या काम था? कबीला को रक्षा करना और गाय को देखरेख करना, गायों को रक्षा करना। ठीक है, समझ गया ना? तो जो है राजा पर नियंत्रण पाने के लिए कितने समिति को तैयार किया गया था? 2 समिति। कौन कौन? एक तो सभा था, एक समिति था। सभा कबीला के बुजुर्ग लोग। समिति मतलब आम जनता। आम जनता। समझ गया ना?